हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल जीआरएफ कॉलेज में आपका स्वागत है। हमारे ही कुछ स्टूडेंट, हमारी यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स पेपर देने के लिए आए हुए हैं और हम उनसे रिव्यू लेना चाह रहे हैं कि हमारी जो स्ट्रेटजी है क्या वो एनटीए के चक्रव्यूह को भेद पा रही है या नहीं, और जानने की कोशिश करेंगे किस चैप्टर से किस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं। आज आइए बात करते हैं। सर बताइए कि ये जो पेपर 1 में कैसा आया, हार्ड आया, टफ आया या मीडियम आया? पेपर 1 तो बिल्कुल मॉडरेट था, मतलब इजी भी नहीं था और ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं। और क्वेश्चन पिछले बार के हिसाब से मतलब इजी था, मतलब पिछले बार जितना लेंदी था क्वेश्चन इस बार उतना लेंदी नहीं था पेपर 1 का। और डीआई और आरसी कैसे आए? और डीआई का तो भाई मतलब डिफ़िकल्टी लेवल डीआई का अच्छा था, मतलब पिछले बार के जैसे ही था डीआई का लेवल। और आरसी का? और हाँ, आरसी मतलब इजी था, मॉडरेट टू इजी आरसी, ठीक है। और बाकी क्वेश्चन भी मतलब क्वेश्चन लेंदी नहीं था इस बार। इन्वायरमेंट के करंट अफेयर से आया, और जो हायर हाँ, और ये जो इन्वायरमेंट के चैप्टर है और हायर एजुकेशन का है, इसमें करंट अफेयर्स आए थे ज़्यादा कि मतलब कि जो ट्रेडिशनल क्वेश्चंस आते हैं उसी तरीके से? नहीं, करंट अफेयर से इस बार आया था पर ज़्यादा नहीं आया था। इन्वायरमेंट से शायद 2 क्वेश्चन था, इससे ज़्यादा नहीं था, 2 क्वेश्चन पेपर 1 में। और टीचिंग एप्टीट्यूड और ये कम्युनिकेशन जो बाकी इजी टॉपिक्स हैं उनमें कैसा आया था? और बाकी ओवरऑल हाँ, सभी चैप्टर्स टच किया है, मतलब सभी यूनिट टच किया है, 10 यूनिट। और मैथमेटिक्स पोर्शन और रीजनिंग पोर्शन कैसा आया? मैथमेटिक्स रीजनिंग पोर्शन से इस बार कम आया है कंपैरेटिवली अदर सेशन। और जो मैंने स्ट्रेटजी बताई थी कि राउंड 1 राउंड 2 करके करना है, वो थोड़ी इफेक्टिव हुई कि नहीं? हाँ भाई, मैं यहाँ पेपर देने से पहले आपका वो स्ट्रेटजी देखा था चैनल पे। स्ट्रेटजी बहुत अच्छा लगा था कि पहले राउंड में जो भी आ रहा है वो कर लो पहले एक राउंड में, उसके बाद जो तुम्हें लेंदी लगता है जिसमें टाइम टेकिंग है उसमें दूसरे राउंड में। तो आपका जो मतलब प्रोसीजर जो बताए थे उस हिसाब से मैंने किया तो सही हुआ, मतलब ठीक ठाक। थैंक यू भाई। थैंक यू। ये जानना चाह रहे हैं कि जो पेपर 1 था वो किस लेवल का था, डिफ़िकल्टी लेवल का था या मॉडरेट लेवल का था, किस तरीके का था? नहीं, लेवल तो इस बार मॉडरेट था, और पहले से अगर कंपेयर किया जाए इस बार का, तो ना तो करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस किया गया, और जो सिलेबस में है मौजूद सिलेबस बस उसी के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन ड्रॉ किए गए हैं। तो पीवाईक्यू का रोल मतलब ज़्यादा रहा इस बार? हाँ, बिल्कुल ज़्यादा रहा। और अगर इस बार जो जिसने भी सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा है या जनरल पढ़ा है तो उसका जो है क्वेश्चन ज़्यादातर आ चुके हैं उसमें। अच्छा, तो ये जानना चाह रहे हैं जो आपने बताया कि करंट अफेयर्स नहीं आया इस बार हायर एजुकेशन और इन्वायरमेंट में, और मैथमेटिक्स पोर्शन कैसा रहा? मैथमेटिक पोर्शन देखिए वो स्टूडेंट्स पे डिपेंड करता है। जो लोग सोशल साइंस और आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, थोड़ा उनका टच नहीं है रीजनिंग से और मैथमेटिक्स से, तो उनको तो प्रैक्टिस बेस्ड चीज़ है कि इससे जितने ज़्यादा प्रैक्टिस इसकी करेगा तो उसके लिए आसान है, वरना तो ये मॉडरेट लेवल पे ही हम देखेंगे इसको। अच्छा, और आपका जो पॉलिटिकल साइंस था उसका पेपर कैसा रहा? हाँ, पॉलिटिकल साइंस का अच्छा रहा। इस बार जो है ज़्यादा करंट अफेयर्स भी नहीं पूछा, और सबसे ज़्यादा जो पॉलिटिकल थॉट बहुत कम पूछा गया इस बार पब्लिक एड्स से ज़्यादा पूछा गया, इंडियन पॉलिटिक्स से, और ज़्यादातर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे ज़्यादा लिया जा रहा है कि किस पॉलिसी का इफ़ेक्ट देखा जा रहा है और किसने कौन सी पॉलिसी को इनिशिएट किया है, लॉन्च किया है। तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ज़्यादा देखा जा रहा है, आईआर में हो चाहे इंडियन पॉलिटिक्स में हो। और पॉलिटिकल थ्योरी का कम था इस बार, और पॉलिटिकल थॉट कम था, मतलब रूट लर्निंग पे कम फोकस किया गया है इस बार। या हाँ, रूट लर्निंग किया गया और प्रैक्टिकल ज़्यादा ज़्यादा अपनाई गई है। थैंक यू भैया, बहुत बहुत। अच्छा गौतम जी, ये बताइए कि जो पेपर 1 था वो किस लेवल का था, मॉडरेट लेवल का था, हार्ड लेवल का था, किस लेवल का था? मॉडरेट लेवल का पेपर था, कोई ज़्यादा वैसा हार्ड नहीं था। अगर जैसा पढ़ के आए हैं लोग, अच्छा पेपर था, कुल मिला के पेपर ईजी था पूरा पेपर। अच्छा, और ये बता रहे हैं हायर एजुकेशन से और इन्वायरमेंट से जो करंट अफेयर्स थे वो नहीं आए इस बार मतलब ट्रेडिशनल क्वेश्चंस ज़्यादा आए हैं? जी बिल्कुल, ये देखने को नहीं मिला जिस प्रकार की हम लोग क्वेश्चन की उम्मीद कर रहे थे वो क्वेश्चन नहीं है इसमें। मतलब पीवाईक्यू से ज़्यादा रोल रहा है इस बार? जी बिल्कुल। अच्छा, और ये मैथमेटिक्स पोर्शन और ये डीआई और आरसी किस तरीके से आए हैं? ये बहुत अच्छा था, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं थे क्वेश्चन, लगभग मेरे हिसाब से सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे। बहुत ही अच्छा मैथ था, ज़्यादा कुछ नहीं। अच्छा, जो आपका पेपर 2 था पॉलिटिकल साइंस में, तो उसमें कैसा रहा? पॉलिटिकल साइंस हमारा सब्जेक्ट और हमारा जो है पेपर बहुत बढ़िया था। थॉट वगैरह जो पूछने थे वो कम पूछे हैं, थॉट हैं वो पूछे ही नहीं थे, 1-2 क्वेश्चन था बस। अच्छा, मतलब कि जो फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो इस बार कम आए हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, और आपका पॉलिटिकल साइंस पेपर कैसा गया? पेपर हमारा बहुत अच्छा हुआ है, मैंने पहली बार पेपर दिया है। जितनी हम अपेक्षा कर रहे थे, जितनी तैयारी करके आए थे वैसा ही पेपर हुआ हमारा।
ठीक है, बेस्ट ऑफ लक हमारी तरफ से। भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम रोहित राघव है। ठीक है राघव जी, ये जानना चाह रहे हैं हम कि जो पेपर 1 है उसका डिफ़िकल्टी लेवल क्या था? पेपर 1 मुझे लगता है कि मीडियम था। उसमें फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया और इंटरनेशनल रिलेशंस के काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस थे। पेपर 1 हाँ, पेपर 1 में जैसे कि जो हमारा जो फॉरेन पॉलिसी है भारत की और जो करंट अफेयर्स में आता है, एजुकेशन में जो है क्वेश्चंस आए होंगे। हाँ, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उनकी क्या जो पॉलिसीज़ रही हैं उससे रिलेटेड अच्छे क्वेश्चंस आए हुए थे। अच्छा, जो इन्वायरमेंट है इस बार मतलब सुनने में आया करंट अफेयर्स कम आए हैं और मतलब PYQ ज़्यादा आ रहे हैं। हाँ, इन्वायरमेंट का सेक्शन है ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं था। इन्वायरमेंट के 5-6 सवाल थे और वो भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं थे। और DI और RC कैसा रहा? मतलब DI थोड़ा टफ था या इजी था? नहीं, DI इजी था, टफ़ नहीं कह सकते, आप मीडियम कह सकते हो। कैलकुलेटिव था लेकिन कैलकुलेशन थी वो लेंदी नहीं थी, तो इसलिए वो टाइम कंज्यूमिंग नहीं थी, तो हम कह सकते हैं कि कंपैरेटिवली इजी थी जो DI आया था। अच्छा, जो बाकी के जो चैप्टर्स हैं जैसे कि टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, ICT हो गया, तो ये चैप्टर तो इजी हैं, तो इसमें कोई मतलब कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे गए या फिर नॉर्मल जो PYQ? नहीं, इसमें बेसिक प्रिंसिपल्स ही पूछे गए थे। इसमें कोई बहुत ज़्यादा डीप टेक्निकल नहीं था। जो हमारा टीचिंग स्किल से रिलेटेड है उसमें केवल बेसिक प्रिंसिपल्स ही थे, जो क्लासरूम थिंकिंग से हो गया या जो स्टडी मटेरियल से हो गया या टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन से हो गया, उसमें बेसिक प्रिंसिपल्स थे। एक आध क्वेश्चन था जिसमें थोड़ा सा टेक्निकल था, डीप था, लेकिन ओवरऑल ऐसा नहीं था कि जो मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में डाले या हम उसे अवॉइड करके आगे बढ़ें, ऐसा नहीं था। अच्छा, मतलब ये कह नहीं सकते कि ओवरऑल पेपर 1 आपका मॉडरेट था और टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं था, और इस बार PYQ करके गए हैं तो मतलब बेनिफिट ज़्यादा है। हाँ, मुझे लगता है पिछले साल जो पेपर था वो ज़्यादा लेंदियर था, उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा लेंदियर थे। इस बार जो कैलकुलेटिव क्वेश्चंस थे पेपर 1 में वो उतने ज़्यादा लेंदियर नहीं थे, तो पेपर 1 मुझे लगता है वो पिछले साल से ईजी था। अच्छा, और पेपर 2 कैसा गया आपका इस बार? मतलब फैक्चुअल क्वेश्चंस थे जैसे थिंकर्स के ऊपर, बुक्स के ऊपर, थॉट के ऊपर। पेपर 2 देखें तो पेपर 2 इस बार स्टेटमेंट रीजनिंग ज़्यादा थे उसमें। पेपर 2 में थिंकर्स और बुक्स पिछले साल ज़्यादा थे, इस साल ज़्यादा नहीं थे। इस साल का जो सेकंड पेपर था पॉलिटिकल का, उसमें जो है मेरे अभी जो हुआ है फर्स्ट बैच में, इसमें तो ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चंस थे जो रीजनिंग बेस्ड थे, स्टेटमेंट रीजनिंग बेस्ड, जिसमें हमें ये बताना था कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है, रीजनिंग सही है या गलत है। इस बार जो है थिंकर्स पे बहुत ज़्यादा नहीं था। मतलब फैक्चुअल बेस्ड कम रहा है इस बार, और मतलब कि जो क्रिएटिव मतलब थिंकिंग जो होती है, क्रिएटिविटी ज़्यादा रही है उसमें। जैसे मैं पढ़ के आया था, मैं सोच रहा था जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं जैसे जेरेमी बेंथम हो गया, जॉन स्टुअर्ट मिल हो गया, उससे रिलेटेड उतने ज़्यादा खास क्वेश्चंस नहीं आए थे। बाकी वो बिल्कुल ही नहीं आए, बल्कि मैं ये कहूँगा बाकी ज़्यादातर क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें कि 2 स्टेटमेंट्स थे, उनके कंक्लूजन थे, और फिर हमें ये बताना है कि उसमें राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। ठीक है भाई, बेस्ट ऑफ लक हमारी तरफ से, आपका GRF हो इस बार। ठीक, थैंक यू सो मच। मेरा नाम रजीबुल इस्लाम। अच्छा, रजूल भाई ये पूछना चाह रहे हैं, आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हैं, तो ये पूछना चाह रहे हैं कि जो पेपर 1 था उसका इस बार डिफ़िकल्टी लेवल कैसा था? डिफ़िकल्टी लेवल मतलब ना ज़्यादा टफ था ना ज़्यादा मतलब इजी था, मॉडरेट लेवल का। मॉडरेट लेवल मतलब मॉडरेट लेवल का था। और क्वेश्चन जो था मतलब इस बार लेंथी नहीं था, मतलब शॉर्टकट था। तो ये हायर एजुकेशन और जो इन्वायरमेंट में इसमें किस तरीके से था? मतलब करंट अफेयर्स थे इस बार कि नहीं थे? नहीं, करंट अफेयर्स इस बार ज़्यादा नहीं थे, 2-1 शायद थे, बाकी जो सिलेबस है उसी के हिसाब से क्वेश्चन आया था। अच्छा, मैथमेटिक्स पोर्शन और ये रीजनिंग पोर्शन कैसा था इस बार? रीजनिंग तो एक ही था, मतलब जो ये है, और बाकी जो मैथ का था, और बाकी DI में तो 5 ही आता है, लेकिन वो थोड़ा हम लोगों के लिए टफ है क्योंकि हम सोशल साइंस और आर्ट्स बैकग्राउंड का है। हाँ, वो मैं समझ सकता हूँ। और जो बाकी के जो पोर्शन थे जैसे कि जो टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, जो इजी चैप्टर्स थे, उसमें टेक्निकल क्वेश्चन आए थे कि नहीं थे? उसमें भी मतलब ठीक था, टीचिंग और रिसर्च में वो सिलेबस के अकॉर्डिंग में ही था। बाकी उसमें ना डिफ़िकल्ट ना उतना मतलब इजी था। मतलब कह सकते हैं कि पेपर स्टेटमेंट का टाइप का था 2-1 क्वेश्चन। कह सकते हैं कि पेपर 1 जो था मॉडरेट लेवल का था, ना लेंदी था, मतलब PYQ बेस्ड था ज़्यादा से ज़्यादा। नहीं, PYQ से नहीं, मतलब कुछ कॉन्सेप्चुअल भी था और कुछ फैक्चुअल भी है। अच्छा, तो ना इसको मतलब टफ भी नहीं कह सकते ना इजी कह सकते, मतलब मॉडरेट। ठीक है। और पेपर 2 कैसा गया आपका? पेपर 2 ठीक ठाक था, मतलब पेपर 2 सुनने में आ रहा है कि जैसे कि फैक्चुअल बेस कम गया है, क्रिएटिविटी ज़्यादा डाली गई है और लॉजिकल थिंकिंग पे ज़्यादा। हाँ, मतलब कॉन्सेप्चुअल पे था ज़्यादा, क्योंकि वो ज़्यादा मतलब पिछले साल क्या हुआ था, फैक्चुअल पूछ रहा था, मतलब फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं कि वो कॉन्सेप्चुअल पे ज़्यादा फोकस दिए। अच्छा, तो यानी कि आपका टोटल मिला के पेपर अच्छा गया? हाँ ठीक, मतलब ठीक ठाक हो गया, अब देखते हैं।
ठीक है, बेस्ट ऑफ लक हमारी तरफ से, आपका JRF हो भाई। थैंक यू सो मच।